मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेंद्र सीतापुर के गांव देवरी कैल से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरी पूरी टीम आज से आप लोगों को यूपी बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की सभी विषयों की क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएगी। और उसी सीरीज़ का जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो कक्षा 12 की जो इंग्लिश पोइट्री है उसका पहला चैप्टर है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वॉटन जी ने कंपोज किया है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला आपका चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे सर हेनरी वॉटन जी ने कंपोज किया है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुण दोष क्या होते हैं, वो किस तरीके से रहता है, वो उसकी जो जीवन शैली वो कैसी होती है। उन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है। और सर हेनरी वॉटन जी के कुछ और भी इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि आपका ऑन हिज मिस्ट्रेस हो गया, दी क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट, ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इनकी रचनाएं हैं वो दी गई हैं। आगे हम लोग अपने इस पोएम पर आते हैं। देखिए, जो भी हमारे भाई बहन कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेस लेना चाहते हैं, जो भी उनका विषय हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आराम से कक्षाएं ले सकते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले तो आप लोगों को जितने इंग्लिश वर्ड हैं उनकी हिंदी मीनिंग आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इसका हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वरना आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि मतलब इस रट लें के, और रटने की अपेक्षा आप लोगों को हिंदी इसका समझने की कोशिश करना है कि आप एक एक वर्ड का आपको हिंदी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करें। तो देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट। बॉर्न क्या होता है? जन्म हो गया। टाट आपकी शिक्षा। दैट सर्व, सर्व जो होता है सेवा करना। नॉट अनदर्स विल, विल एक प्रकार की इच्छा यहाँ पे है, ये विल इच्छा के लिए यूज किया गया। एंड हुज आर्मर, आर्मर क्या होता है? एक प्रकार का सुरक्षा कवच। हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार। एंड सिंपल ट्रुथ, सिंपल सरल, और ये ट्रुथ सत्य। हिज अटमोस्ट जो सर्वोत्तम होता है, और स्किल कुशलता होती है। तो इसका हम लोग अब हिंदी अर्थ देखेंगे कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, यानी जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, जो दैट, जो सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जो ईमानदार व्यक्ति होता है, सॉरी, जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, उसका जो, यानी हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, जो उसके ईमानदार विचार होते हैं, वो उसके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, जो उसका सरल सत्य होता है, वही उसके लिए सबसे बड़ी कुशलता होती है। तो एक बार हम लोग इसका हिंदी अर्थ फिर से देख लेते हैं। यानी कि जो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। और हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट,
और जिसके ईमानदार विचार ही उसके लिए क्या करते हैं कि सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। और आगे लाइन में हेनरी बार्टन जी कह रहे हैं कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसका जो सरल सत्य होता है वही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। तो बच्चों हम लोग अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो उसको आप पीछे ले जाकर वीडियो को आप फिर से उसको देख सकते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है हम लोग उसको अब पढ़ते हैं। देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रेथ। अब इसका हम लोग जो डिफिकल्ट वर्ड हैं इंग्लिश के उनका हिंदी हम लोग देखते हैं। देखिए, पैशंस पैशंस एक आपके अंदर जो मनोवेग होते हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स जो होती हैं, यानी डिजायर जिसको हम इच्छा बोलते हैं, पैशंस उसके अंतर्गत आ जाएगा। उत्साह भी एक प्रकार का होता है। एंड नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर तो मालिक हो गया। हुज सोल, सोल क्या हो गया? देखिए, एक सोल क्या होता है, एक जो तलवा होता है उसकी स्पेलिंग्स बच्चों अलग होती है, SOLE होता है। और ये जो सोल आपका है ये आपका आत्मा होती है। एंड स्टिल प्रेपेयर्ड फॉर डेथ, डेथ मृत्यु हो गया, प्रेपेयर्ड तैयार। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, अनटाइड मतलब बंधन रहित, टाइड माने दोस्तों जैसा कि बांधना होता है, तो अनटाइड क्या हो गया? बंधन रहित हो गया। अनटू द वर्ड विद केयर, केयर देखभाल। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रेथ, प्रिंसली लव मतलब राजाओं का प्रेम। एंड वल्गर ब्रेथ जो है वो सामान्य लोगों की जो आलोचना होती है वो वल्गर ब्रेथ बोली जाती है। तो हम लोग इसका अब हिंदी दोस्तों देखते हैं। देखिए, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का चरित्र ऐसा होता है कि जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं। मतलब हेनरी वाटन जी के कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। यानी कि उसकी अभी वो कहीं जा रहा है और किसी मार्केट में, मान के चलिए आप क्यों किसी मार्केट में गया, कोई कोई लड़का हो सकता है, मतलब जो भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति होगा जो हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहता है वो ये नहीं करेगा कि मतलब जिस भी चीज़ पर उसका मन चला गया, मतलब ये हमारे पास होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कर लें वो कर लें, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा। ये कहने का मतलब है सर हेनरी वाटन जी का, मतलब हुज पैसेस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो उसकी इच्छाएं हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसकी जो आत्मा है वो हमेशा जो है मृत्यु के लिए तैयार रहती है, यानी तत्पर रहती है। या इसका हम अर्थ इस भी तरीके से निकाल सकते हैं कि जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उससे मृत्यु से भय नहीं लगता है। और जो अगली लाइन है उसका हम लोग हिंदी निकालते, अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। वह सांसारिक जो चिंताओं से परेशान नहीं रहता है, वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता, यानी ऑफ प्रिंसली लव, ना तो राजा के प्रेम की या उनके कृपा की इच्छा करता, और ना ही वह साधारण लोगों की जो आलोचनाएं हैं वह उनके विषय में कोई चिंता करता है। एक बार हम लोग इसका हिंदी फिर से देख लें। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसके मालिक नहीं होती, यानी कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, यानी उसकी जो इच्छाएं हैं वो उस पर शासन नहीं करती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी जो आत्मा है वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। हम ये कह सकते हैं कि उसे मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, वो जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। वह तो ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही उसे सामान्य जो जन हैं उनकी आलोचनाओं का कोई भय होता है या उसकी चिंता उसको नहीं होती है। अब दोस्तों हम लोग अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, अगली लाइन जो है आपकी, हु who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose states can neither flatter feet nor ruin make oppressors great, who envies none, whom chance doth raise nor wise,
who never understood how deepest wounds are given with praise nor rules of state but rules of good। हम लोग आराम से इसको पढ़ते हैं। देखिए कुछ पोइट्री में बच्चों वर्ड ऐसे होते हैं जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती, जहाँ के ये आपके कवि महोदय हैं तो उन्होंने अपनी स्थानीय जो वहाँ की बोली या जो उनकी उपभाषा होती उन्होंने उसमें लिख दिया होता है। जैसे कि आपका हैथ है तो ये जब इसका इंग्लिश जो मेन आपकी इंग्लिश अमेरिकन या जो इंग्लिश ब्रिटेन वाली है इसमें आपका ये हैज पढ़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अपने हिंदी में बहुत सारी जो भाषाएं उपभाषाएं भाषाएं या बोलियां हैं उसमें जो है रचना बहुत सारे कवियों ने की है। जैसे आपके तुलसी जी हो गए अवधि में की, और आपके क्या नाम सूरदास जी, इन्होंने ब्रज भाषा में किया। इन लोगों की जो बोली या इनकी जो उपभाषा थी वो अलग थी। उसी तरीके से जो ये इंग्लिश के जो कवि हैं उनकी भी वहाँ की स्थानीय भाषा के बहुत सारे शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। रूमर्स क्या होता है? अफवाहें। फ्रीड स्वतंत्र होना। देखिए हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। सर हेनरी वाटन जी ये कह रहे हैं कि एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसका जो जीवन होता है वो अफवाहों से क्या होता है कि स्वतंत्र होता है, यानी कि वो अफवाहों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, लेकिन यदि इसको और अच्छे से समझा जाए तो ये होगा कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसका गुण ये होता है कि वो अफवाहों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है कि इधर उधर क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं, उस पर इसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अगली लाइन है, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। देखिए कॉन्सेंस मतलब जो हमारी इनर सोल होती है उसको हम लोग कॉन्सेंस बोलते हैं, यानी हिंदी वर्जन ये देखें तो इसका क्या होता है, अंतरात्मा। जो हमारी इनर सोल होती है अंतरात्मा, वो बोले उसको हम कहते हैं कॉन्सेंस स्ट्रांग रिट्रीट। स्ट्रांग जो आप एक मजबूत होता है, रिट्रीट मतलब शेल्टर जिसको हम शरण बोलते हैं, तो स्ट्रांग रिट्रीट यानी शरण स्थली, हम इसको मजबूत शरण स्थली कह सकते हैं। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, यानी वाटन जी ये कह रहे हैं कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसकी जो सबसे मजबूत शरण स्थली होती वो उसकी अंतर आत्मा ही होती है। यानी जब वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें उसको परेशान करेंगी तो वो अपनी हमेशा किसकी आवाज़ सुनेगा, वो उसकी जो इनर सोल है, उसकी जो अंतरात्मा है, जो वो उससे कहेगी। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वो वही कार्य करेगा। जो अगली लाइन है, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट यानी उसकी जो दशा, कैन नेदर फ्लैटर्स फीड। अब देखिए फीड मतलब एक सेटिस्फाई, जिसको हम संतुष्ट करना कहते हैं फीड, और फ्लैटर्स यानी जो चापलूसी करते हैं उनको हम लोग फ्लैटर्स बोलते हैं। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वह अन्य लोगों की जो चापलूसी है उससे प्रभावित नहीं होता, यानी जो चापलूस व्यक्ति होते हैं वो चाहे उससे किसी की बुराई करें या कुछ करें, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होगा उस पर इन चीज़ों का, चापलूस जो व्यक्ति होते हैं उनके क्रियाकलापों का उस प्रसन्नचित्त व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नार रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। और जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो ऑपरेशंस मतलब जो विरोधी एनिमीज होते हैं, ग्रेट महान, मेक बनाना। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं उनकी बर्बादी उनके विरोधियों को महान नहीं बनाती है। अगला जो है, हु इनवाइज नन हुम चांस डेथ रेज। रेज मतलब एक उठना वैसे होता है, रेज आप याद रखेंगे इसको। इनवाइज मतलब जो ईर्षा करता है, जिसको हम जीलियस ईर्षालु बोलते हैं। चांस एक अवसर होता है, डेथ रेज मैक्स ग्रेट यानी ऊंचा उड़ता। वाइस आप याद रखेंगे, वाइस दोस्तों बुराई होती है। देखिए हु इनवाइज नन हुम चांस डेथ रेज। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी तरीके से जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, यानी जो अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो सफलता उन्होंने अर्जित की है, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो ऐसे लोगों से जरा से भी ईर्षा नहीं करता, नारवाइस, और ना ही उन लोगों की वह बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन
with praise, not rules of state but rules of good. Who never understood बच्चों क्या होता है कि समझना. हाउ डीपेट यानी गहरा जो होता है, डीपेट जो सबसे गहरा हो. उन्स घाव जो होते हैं आर गिवन विद प्रेज. प्रेज आपकी होती है दोस्तों प्रशंसा. ओ सॉरी, एक मिनट बच्चों. एक मिनट. फिर से हम लोग लौटते हैं अपने चैप्टर पे. Who invites none whom chance doth rage, nor wise, who never understood how defeat wounds are given with praise. हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, nor wise तक. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. Who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. अंडरस्टूड मैं आपको बता रहा था कि समझना. हाउ डीपेस्ट गहरा जिसको हम लोग बोलते हैं. वुंड्स घाव. प्रेज प्रशंसा. रूल्स नियम रेगुलेशन. एंड स्टेट जो स्टेट एक राज्य. बट रूल्स ऑफ गुड. रूल्स तो अब बता ही चुका हूँ. गुड्स पता ही है आपको, भलाई या अच्छाई. देखिए अब इसका हम लोग हिंदी समझते हैं. हु नेवर अंडरस्टूड. हु नेवर अंडरस्टूड वो या कभी नहीं समझता. हाउ डिपेंड्स आर गिवन विद प्रेज यानी कि वो झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है. उसको ये पता होता हाउ डिपेंड्स आर गिवन विद प्रेज की प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं. और नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. उसे राज्य के नियमों की परवाह नहीं होती है. वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता बट रूल्स ऑफ गुड. वह जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अच्छाई के नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, यानी उसी के अनुसार अपने आप को चलाता है. देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आज की जो कंडीशन इस समय वर्तमान युग की है, और ये जो हेनरी वाटन जी ने कविता लिखी है 17वीं शताब्दी की है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना कि देखिए इस समय जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको राज्य के जो नियम बने हुए हैं उसका पालन हर व्यक्ति को जरूर करना पड़ेगा यदि उसको प्रसन्नचित रहना है. वो राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता. लेकिन उस समय जब इन्होंने हेनरी वाटन जी ने पोयम लिखा था दोस्तों, तो उस समय क्या था कि ज़्यादातर जो है जो क्षेत्र होते थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे. तो बहुत सारे जो राजा होते थे वो निरंकुश प्रकार के होते हैं, या मतलब अपना राजतंत्र चलाते थे. बहुत सारे उल्टा से नियम वगैरह बनाते रहते थे. तो वहाँ पर जो लोग होते थे इस तरीके के जो यानी कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते थे वो इन सारे नियमों की परवाह नहीं करते होंगे. इसीलिए इन्होंने अपनी पोएम्स में ये लाइनें डाली हुई हैं. लेकिन ये आज की कंडीशन में कि स्टेट के जो राज्य के जो नियम हैं उनको फॉलो ना किया जाए, ये तो चीज़ इम्पॉसिबल ही है. आगे हम लोग बढ़ते हैं. हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड. हु गॉड दट लेट एंड अर्ली प्रे. गॉड तो ईश्वर, और ये डथ जो लिखा है ये दोस्तों इंग्लिश में इसका क्या होगा, डज होगा. लेट डू का जो आपका उसमें क्या कहते हैं, डू डज वही करना. जो आपका डू ये दोस्तों क्रिया है, ये आप याद रखेंगे. ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ यहाँ पे. हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे. प्रे प्रशंसा करना या प्रेयर प्रार्थना करना. मोर ऑफ हिज ग्रेस. ग्रेस जो कृपा होती. देन गिफ्ट टू लैंड. लैंड प्राप्त करना. अब हम लोग इसका हिंदी देखते हैं. देखिए हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड. जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, हेनरी वाटन जी ये कह रहे हैं कि वो सुबह और शाम ईश्वर की जो प्रार्थना वो करता है, वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि ईश्वर उसको कोई उपहार दे. वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करता है कि ईश्वर उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि उस पर बनाए रखें. ना कि वो दिन रात सुबह शाम इसलिए प्रार्थना करता है कि भगवान उसको ये मिल जाए वो मिल जाए. वो ये चीज़ें नहीं सोचता है. वो ईश्वर से प्रार्थना सिर्फ इसलिए करता है कि ईश्वर उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें. अगली लाइन जो है, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड. हु इंटरटेन दोस्तों एक मनोरंजन होता है,
और विद ए वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, वेल चूजन अच्छी तरीके से चुनी गई बुक्स एंड फ्रेंड्स। वो जिसके खाली दिन, जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो अपने हार्मलेस डे मतलब जो उसके जो खाली दिन होते हैं वो अच्छे मित्रों के साथ और अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर वो अपना खाली समय व्यतीत करता है। फालतू का समय इधर उधर फालतू की बातों में वो खर्च नहीं करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो लास्ट पैराग्राफ इसका बचा हुआ है दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो रहा है लेकिन आप पूरा चैप्टर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। अब इसका थोड़ा हिंदी कुछ वर्ड्स हैं। सर्वाइल तो आपका जो एक दास्तापूर्ण शैली होती है उसको हम लोग सर्वाइल बोलते हैं। बैंड्स बंधन, ऑफ होप टू राइज होप आशा, राइज उठना, और फियर तो भय होता है आपका फाल गिरना। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है गुलामी के जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त होता है। उस पर मतलब वो किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करता। आप सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ना तो वो उठने की आशा करता है और ना ही उससे गिरने का भय होता है। मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है बस उसी में वो संतुष्ट रहता है जो उसके पास है। ना तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी इच्छाएं होती हैं हमको ये करना वो करना, और ना ही उसको ये डर रहता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा। इन सारी चीज़ों की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। लैंड्स भूमि जो होता है, जो जमीन होती है उसको हम लैंड्स बोलते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। यद्यपि वह कहते हैं कि भूमि का मालिक नहीं होता है, या यहाँ पर केवल लैंड के लिए हम भूमि यूज नहीं करेंगे। मतलब जो आप कि ये जो संपत्ति होती है हम वो कह सकते हैं यहाँ पर कि यद्यपि उसके पास संपत्ति नहीं होती है, संपत्ति का वो मालिक नहीं होता, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं में मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसके पास कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, यानी एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी विरोधाभास अलंकार यूज किया गया है। तो बच्चों ये रहा आपका पहला चैप्टर जो पोइट्री का था, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताऊं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो जो लाइक बटन है उसको आप प्रेस कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कक्षा 9 से इंटर तक और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम हो गए और आपका यूपीपी का हो गया और जितने भी रेलवेज वगैरह हो गए, हमारी पूरी टीम जुटेगी इस पर कि सभी एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी कराई जाए। ओके बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।